चैप्टर 1 जो है हमारे पास वो है नंबर सिस्टम। इसके अंदर हमारे पास जो डाटा अवेलेबल है वो 2 कॉलम्स के अंदर है। ऑन द लेफ़्ट देयर इज़ फर्स्ट कॉलम एंड ऑन द राइट साइड देयर इज़ अ सेकंड कॉलम। हम एक एक करके इन कॉलम्स को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले फ़र्स्ट कॉलम। तो फर्स्ट कॉलम के अंदर आप देख सकते हैं हमारे पास है जी वी आर फैमिलियर विद द फॉलोइंग सेट्स ऑफ नंबर्स। ये हमारे पास कुछ नंबर्स के सेट दिए गए हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जो पहला सेट है हमारे पास वो है सेट ऑफ नेचुरल नंबर। इसको कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। इसके अंदर जो नंबर्स हैं वो हैं 1 2 3 एंड सो ऑन। इनको काउंटिंग सेट भी कहा जाता है। सेकंड नंबर पे हमारे पास है सेट ऑफ होल नंबर्स। होल नंबर्स बेसिकली नेचुरल नंबर्स ही हैं। एज यू सी दे आर आल्सो 1 2 3 एंड सो ऑन। इसको होल नंबर इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके अंदर ज़ीरो शामिल हो जाता है। तो ऐसा सेट जिसके अंदर 0 1 2 3 एंड सो ऑन नंबर्स दिए हों उस सेट को हम होल नंबर्स का सेट कहते हैं और इसको कैपिटल W से डिनोट करते हैं। थर्ड नंबर पे हमारे पास जो सेट गिवन है वो है सेट ऑफ इंटीजर्स। ये हमारे पास कैपिटल Z से इसे डिनोट करते हैं और इंटीजर्स जो होते हैं हमारे पास उसकी 3 टाइप्स होती हैं। अब वो 3 टाइप्स कौन कौन सी हैं? एक हमारे पास है 0 और नंबर 2 पे हैं +1 +2 +3 एंड सो ऑन। और इसी तरह से थर्ड टाइप जो इंटीजर्स की है वो है -1 -2 एंड सो ऑन। उसके बाद फोर्थ नंबर पे हमारे पास आ जाता है सेट ऑफ रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर जो हैं इनको डिनोट करते हैं हम कैपिटल Q से। और सेट ऑफ रैशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P/Q सच दैट P एंड Q बिलोंग्स टू Z एंड Q इज़ नॉट इक्वल टू 0। ये कंडीशंस हैं हमारे पास कि हमारे पास ऐसे नंबर्स जिनको हम फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकें और हमारे पास जो नंबर P और जो नंबर Q होगा, कुछ भी नंबर्स हो सकते हैं P और Q, वो Z से ताल्लुक़ रखते हों। मीन्स टू से वो 0 1 2 3 एंड सो ऑन कुछ भी हो सकते हैं। पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं। एंड और जो दूसरी हमारे पास है कि Q इज़ नॉट इक्वल टू 0। ये सेकंड कंडीशन है कि जो नीचे वाली रकम होगी वो 0 नहीं होनी चाहिए। तो ऐसे फ्रैक्शन वाले नंबर जो हैं वो रैशनल नंबर्स कहलाते हैं। और इसमें ये बता भी दिया गया है कि ये जो सिंबल है इसका मतलब एंड है। उसके बाद फोर्थ नंबर हमारे पास हो चुका है। फिफ्थ नंबर पे हमारे पास आते हैं इर्रेशनल। इर्रेशनल का सेट जो है उसे Q प्राइम से डिनोट करते हैं और इसके अंदर हमारे पास वो नंबर्स आते हैं जो कि P/Q की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते, जहाँ पे P Q Z से बिलोंग करें और Q 0 इक्वल ना हो। इसको एक और तरीका भी है इर्रेशनल नंबर्स को समझने का कि हमारे पास ऐसे नंबर्स का सेट जिनको हम लिख सकते हैं ±√A की फॉर्म में सच दैट A इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, A परफेक्ट स्क्वायर ना हो, जैसे कि √2 √3 √7। ये तमाम नंबर्स हमारे पास इर्रेशनल नंबर्स हैं। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट नंबर सेट की तरफ। सेट नंबर 6 ये है सेट ऑफ रियल नंबर्स। रियल नंबर्स को हम कैपिटल R से डिनोट करते हैं और हमारे पास जो रियल नंबर्स होते हैं उनका जो फार्मूला है वो है Q यूनियन Q प्राइम। तो Q यूनियन Q क्या है? Q हमारे पास है सेट ऑफ रैशनल नंबर, मीन्स जो नंबर हम फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं, और इर्रेशनल नंबर जो नंबर हम फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो ये हमारे पास 6 टाइप्स हैं नंबर्स की। उसके बाद हमारे पास डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल एंड इर्रेशनल नंबर। नंबर 1 में हमारे पास आ जाता है टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल्स क्या होते हैं? अ डेसिमल विच हैज़ ओनली अ फाइनाइट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस इज़ कॉल्ड अ टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल वो डेसिमल होता है जिसके अंदर हमारे पास जो पॉइंट है उसके बाद फाइनाइट नंबर्स दिए हों। अब टर्मिनेटिंग डेसिमल की एग्जांपल्स देखते हैं, जैसे कि हमारे पास है 202.04। तो इसके बाद जो पॉइंट के बाद जो डिजिट्स हैं वो नंबर ऑफ डिजिट्स 2 हैं, 0 और 4। तो इसका मतलब ये नंबर यहाँ पे स्टॉप हो चुका है 4 पे। तो ये हमारे पास एक टर्मिनेटिंग डेसिमल है। इसी तरह हमारे पास एक और एग्जांपल है 0.00415। तो इसमें पॉइंट के बाद हमारे पास 1 2 3 4 5 डिजिट्स हैं। तो ये भी 5 पे स्टॉप हो चुका है, तो इस वजह से ये नंबर भी हमारे पास टर्मिनेटिंग डेसिमल कहलाएगा। Since every terminating decimal can be converted into a common fraction, therefore it is a rational number। तो क्योंकि हम कन्वर्ट कर सकते हैं हमारे पास जो टर्मिनेटिंग डेसिमल है उसको फ्रैक्शन की फॉर्म में, तो इस वजह से हम उसे क्या कहते हैं? रैशनल नंबर। अब रैशनल नंबर के बाद हमारे पास आता है जी नंबर 2 रिकरिंग और पीरियोडिक डेसिमल। अब रिकरिंग और पीरियोडिक डेसिमल्स क्या होते हैं इनको देखते हैं हम। तो अ डेसिमल
in which one or more digits repeat indefinitely is called a recurring or a periodic decimal. तो हमारे पास ऐसे डेसिमल्स जिनमें पॉइंट के बाद जो डिजिट्स हैं वो बार बार रिपीट हो रहे हों, तो ऐसे डिजिट्स को हम, ऐसे नंबर्स को हम रिकरिंग या फिर पीरियोडिक डेसिमल्स कहते हैं. फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक नंबर दिया गया है 1.3 बार, तो इसमें जो 3 है वो बार बार रिपीट हो रहा है पॉइंट के बाद, तो इस वजह से ये जो 1.3 बार हमारे पास ये रिकरिंग डेसिमल है या फिर इसे पीरियोडिक डेसिमल भी हम कह सकते हैं. इसी तरह 0.81 बार, इसमें 8181 जो है वो बार बार रिपीट हो रहा है, तो इस वजह से ये जो नंबर हमारे पास है 0.8181 एंड सो ऑन, ये भी हमारे पास रिकरिंग डेसिमल या पीरियोडिक डेसिमल कह सकते हैं. सिंस एवरी रिकरिंग डेसिमल कैन बी कन्वर्टेड इनटू अ कॉमन फ्रैक्शन, जो हमारे पास नंबर रिपीट हो रहे हैं, रिकरिंग नंबर्स जो हैं हमारे पास, क्योंकि हम इन्हें फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, तो इस वजह से ये भी हमारे पास रैशनल नंबर कहलाएंगे. इसके बाद हमारे पास जो थर्ड टाइप आ जाती है वो है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल. तो आइए डिस्कस करते हैं. अ डेसिमल विच नाइदर टर्मिनेट्स नॉर इट इज़ रिकरिंग इज कॉल्ड नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल. अ डेसिमल ऑफ सच टाइप इज़ एन इरेशनल नंबर. वो कह रहा है हमारे पास ऐसे डेसिमल कि जो ना ही टर्मिनेट हों, मीन टू से कि पॉइंट के बाद कहीं पे स्टॉप भी ना करें, और ना ही रिकरिंग हो, मीन्स के ना रिपीट हों, जैसे ये 8181 रिपीट हो रहा है, तो ऐसे नंबर्स को हम इरेशनल नंबर्स कहते हैं. ठीक हो गया. अब हम मज़ीद इसकी मिसालें देखते हैं आगे. तो ये हमारे पास एग्जांपल्स हैं इसमें. तो नंबर 1 पहली एग्जांपल हमारे पास है 0.25. तो ये हमारे पास एक रैशनल नंबर है, क्योंकि हम इसको पॉइंट की फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं कि जब पॉइंट रिमूव करेंगे नीचे 1 आ जाएगा, और पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स हैं तो नीचे 2 0 आ जाएंगे, और ये रकम जो है 25 से आगे नहीं जा रही, तो इसका मतलब ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है और रैशनल नंबर है. इसी तरह 0.33 एंड सो ऑन, क्योंकि ये रकम चलती जा रही है लेकिन रिकरिंग है, रिपीट हो रही है, तो इस वजह से ये रैशनल नंबर है और रिकरिंग डेसिमल भी इसे कह सकते हैं. एंड सो ऑन. ये एग्जांपल्स आप देखेंगे खुद, अगर आपको कोई नहीं समझ आएगी तो आप कमेंट करेंगे, तो इंशाल्लाह मैं आपके कमेंट्स का ज़रूर जवाब दूँगा. अब हमारे पास आ जाते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर. इसमें हमारे पास ये चीज़ समझनी बहुत ज़रूरी है कि बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है. अ बाइनरी ऑपरेशन इज़ इन अ सेट एस is a rule denoted by star that assigns to any pair of elements of S a unique element of S. इस पैराग्राफ में ये कहा गया है कि हमारे पास बाइनरी ऑपरेशन बेसिकली एक रूल होता है जो कि हम किसी सेट S के एलिमेंट्स के ऊपर लगाते हैं और इसे हम स्टार से डिनोट करते हैं. फॉर एग्जांपल, फॉर A एंड B बिलोंग्स टू S, हमने A और B दो एलिमेंट्स लिए जो कि S में से बिलोंग करते हैं. स्टार इज़ अ बाइनरी ऑपरेशन, और फिर A और B के ऊपर हमने ये जो बाइनरी ऑपरेशन है स्टार वो अप्लाई किया. अब स्टार कौन सा बाइनरी, ये कोई सा भी हो सकता है, ये एडिशन भी हो सकती है, मल्टीप्लिकेशन भी हो सकती है. तो इसको हम इस तरह से लिखेंगे, स्टार ब्रैकेट्स A, B एंड ब्रैकेट क्लोज, स्टार इनटू AB इज़ इक्वल टू A स्टार B. तो A और B के ऊपर जब हम बाइनरी ऑपरेशन लगाएंगे तो जो हमारे पास आंसर आएगा वो भी S में से बिलोंग करता होगा. फॉलोइंग आर द प्रॉपर्टीज़ और लॉज ऑफ रियल नंबर. यहाँ से आगे हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, कुछ लॉज हैं जो रियल नंबर्स पे अप्लाई होते हैं. तो अभी तक हम डिस्कस कर चुके हैं हमारे पास के नंबर सिस्टम के अंदर नंबर्स के कुछ सेट्स को डिस्कस किया हमने, जैसे कि रैशनल नंबर, रियल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स एंड सो ऑन. इसी तरह से फिर हमने देखा टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिकरिंग, और इसमें रैशनल और री रैशनल की डिटेल्स, और फिर कुछ एग्जांपल्स डिस्कस की. उसके बाद हमने डिस्कस किया बाइनरी ऑपरेशन को, और इसके बाद कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, लॉज हैं, इनको आप खुद से देखेंगे बुक से. तो फिर भी अगर कोई क्वेश्चन होगा तो आप मुझसे पूछ सकते हैं. बिना टाइम को वेस्ट किए अब हम चलते हैं डायरेक्ट एक्सरसाइज की जानिब. तो चलिए. तो ये है हमारे पास एक्सरसाइज 1.1. क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स हैव क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन. तो हमने वेरीफाई करना है, पता लगाना है कि कौन कौन से सेट्स हैं जिनके ऊपर क्लोजर प्रॉपर्टी जो है वो होल्ड करती है, एडिशन के लिहाज से भी और मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से भी. अब इसमें हमारे पास फर्स्ट पार्ट आ जाता है 0 एक सेट है हमारे पास कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर. इसके ऊपर हम एडिशनल टेबल जो है उसको बना के चेक करते हैं कि इसके ऊपर जो है क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करती है या नहीं करती. तो हमने क्या करना है, हमने एक लाइन ड्रा करनी है लाइक दिस, और फिर एक लाइन इस तरह से, और हमने जो हमारे पास एलिमेंट्स दिए हुए हैं उनको यहाँ पे भी लिख लेना है इस तरह से रो की फॉर्म में, और इस साइड पे भी लिख देना है कॉलम की फॉर्म में. और जो ऑपरेशन हम लगा रहे हैं, जैसे इसमें एडिशन है, उसको हम फिर यहाँ पे लिख देंगे. और फिर हम ऐड करेंगे 0 को 0 में ऐड करने से आंसर क्या आता है, 0 + 0 0.
तो हमारे ये जो आंसर्स आएंगे वो यहाँ पे आएंगे। तो जो भी आंसर्स आएंगे वो लाजमन सेट के अंदर होने चाहिए। अगर वो सेट में मौजूद है तो हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास क्लोज्ड है, अदरवाइज़ हम कह सकते हैं कि इस पर क्लोजर प्रॉपर्टी एग्जिस्ट नहीं करती। तो इसमें हमने चेक किया, हमारा आंसर 0 + 0 0 आया। तो 0 जो है वो सेट में मौजूद है, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि ये सेट हमारे पास क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करता है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। इसी तरह से मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से भी हम चेक करेंगे, 0 को 0 से मल्टीप्लाई करवाएंगे और हमारा आंसर आ जाता है 0, और 0 जो है वो भी सेट में बिलोंग करता है। तो इसका मतलब ये जो सेट है हमारे पास ये क्लोजर प्रॉपर्टी को होल्ड करता है मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से, एंड सो ऑन। इसी तरह से हम इसके मज़ीद क्वेश्चंस को भी आगे देख सकते हैं। हम चलते हैं किसी मुश्किल पार्ट की तरफ। तो जैसा कि अब ये थर्ड पार्ट है हमारे पास, इसमें हमारे पास जो सेट दिया गया है उसमें है 0 और -1 दो एलिमेंट्स हैं। अब एडिशनल टेबल बनाएंगे, उसी तरह से इस साइड पे हम लिखेंगे एलिमेंट 0 -1, इसी तरह फिर कॉलम की फॉर्म में लिखेंगे 0 -1, और एडिशन के ऑपरेशन के लिहाज से हम चेक कर रहे हैं। तो 0 को जब 0 में ऐड करेंगे तो आंसर 0 आएगा। 0 + -1 -1 -1 + 0 -1 -1 -1 -2। तो इसमें हम देख सकते हैं कि हमारे पास ये जो आंसर -2 है ये सेट में मौजूद नहीं है। इस वजह से हम कहेंगे कि हमारे पास ये जो सेट है इस पर क्लोजर प्रॉपर्टी नहीं होल्ड करती एडिशन के लिहाज से। इसी तरह से मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से भी हम चेक करेंगे। एक बार हम अपने एलिमेंट्स को रो की फॉर्म में लिखेंगे 0 -1, एक बार हम कॉलम की फॉर्म में लिखेंगे। 0 × 0 0 होता है, 0 × -1 0, एंड -1 × 0 0, एंड -1 × -1 +1। तो ये हमारे पास जो आंसर आए हैं उसमें है 0 0 0 एंड 1। तो ये हमारे पास जो चारों आंसर्स हैं ये भी हमारे पास सेट में मौजूद नहीं है। इसमें ये जो 1 है ये सेट में मौजूद नहीं है, वहाँ पे -1 है। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि ये जो हमारा सेट है ये क्लोज नहीं है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, नेम द प्रॉपर्टीज यूज्ड इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास 4 + 9 = 9 + 4। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है? ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। इसको हम पढ़ चुके हैं कि A + B = B + A। तो ये हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। A और B दो एलिमेंट्स हैं, जैसा कि इसके अंदर वो एलिमेंट्स हैं 4 और 9, तो कोई से भी आप दो डिजिट्स ले सकते हैं। तो इसी तरह से हमारे पास सेकंड प्रॉपर्टी जो है A + 1 + 3/4 = A + 1 + 3/4। इसमें हमारे पास पहले दो पे ब्रैकेट है और इसमें हमारे पास आखिरी दो पे ब्रैकेट है। अगर आप देखें तो ये तमाम तीनों एलिमेंट्स वही तीनों एलिमेंट्स इस साइड पे भी दिए गए हैं, सिर्फ ब्रैकेट्स का फ़र्क है। तो इस जो प्रॉपर्टी हमारे पास A + B ब्रैकेट + 3/4 और C = A + B + C एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है हमारे पास विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, एंड सो ऑन। इसी तरह से ये सिंपल से क्वेश्चन है 1.1 में। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में है, नेम द प्रॉपर्टीज़ यूज्ड इन द फॉलोइंग इनइक्वालिटीज़। इसमें भी हमने प्रॉपर्टीज़ बतानी है, कौन सी प्रॉपर्टीज़ इस्तेमाल हो रही हैं इनइक्वालिटीज़ में। तो हमारे पास पहला पार्ट है -3 = -2। तो वो कह रहा है कि -3 जो है -2 से छोटा है। दिस इम्प्लाइज दैट 0 > 1। तो ऐसे कौन से नंबर्स को हम ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें या मल्टीप्लाई करें कि जो -3 है वो 0 में चेंज हो जाए और जो -2 है वो +1 में चेंज हो जाए। तो देखें हमें +3 करना है दोनों साइडों पे। अगर हम लिखें -3 + 3 <-2 + 3। मैंने क्या किया कि ये -3 लिखा हुआ था, उस -3 के साथ 3 को मैंने ऐड कर दिया और इसी 3 को मैंने दूसरी साइड पे भी ऐड कर दिया -2 के साथ। तो जब 3 से 3 कैंसिल हो जाएंगे तो इस साइड पे 0 बच जाएगा और 3 में से जब 2 को माइनस करेंगे तो इस साइड पे 1 बच जाएगा। तो मैंने बेसिकली ऐड किया है नंबर को, तो इस वजह से हम ये कह सकते हैं ये हमारे पास एडिटिव प्रॉपर्टी है। इसी तरह से ये इसके बाकी पार्ट्स भी सॉल्व हो जाए। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है, प्रूव द फॉलोइंग रूल्स ऑफ एडिशन। फर्स्ट पार्ट है इसमें A/C + B/C = A + B/C। लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास A/C + B/C। हमने ये करना है कि A को साइड पे लिख लेना है, A की जगह पे 1 आ जाएगा। इसी तरह से B को साइड पे लिख के B की जगह पे 1 आ जाएगा, क्योंकि A को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो A ही बन जाए, A/C बन जाए। उसके बाद हमने ये 1/C इस साइड पे भी है और इधर भी मौजूद है, तो 1/C को हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। कॉमन ले लेंगे तो फिर हमारे पास बच जाएगा A + B। तो हमने 1/C को इसमें से कॉमन ले ली।
तो ये हमने कौन सा लॉ लगाया, राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाई है। तो ये हमारे पास a प्लस बी को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो a प्लस बी ओवर सी जो कि राइट हैंड साइड है, तो इस तरह से हमारे ये क्वेश्चन प्रूव हो जाएंगे। इसी तरह से बाकी क्वेश्चंस को भी आप ट्राई करेंगे, इंशाल्लाह आपको किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं होगी। अगर कोई क्वेश्चन आपको मुश्किल लगता है या सॉल्व नहीं हो रहा तो आप उसको कमेंट करें, इंशाल्लाह हम उसको भी डिस्कस करेंगे। शुक्रिया।